हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एफएक्स कास्ट अवे। सो हम आज लेसन 3 के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट इनएफिशिएंसी के बारे में है। सो बेसिकली मार्केट इनएफिशिएंसी होता क्या है? मार्केट इनएफिशिएंसी एक ऐसा जगह होता है प्राइस चार्ट पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। हम बात करेंगे दोनों तरफ की, लाइक प्रैक्टिकल सिनेरियोज के बारे में भी बात करेंगे एंड हम चार्ट टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे। सो बेसिकली अभी हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे क्योंकि अभी हम सारी चीज़ें टेक्निकली पढ़ रहे हैं एंड साइड बाय साइड हम बात करते रहेंगे जो भी चीज़ें प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ में होती है, जिस चीज़ों से रिलेट करता है ट्रेडिंग काफ़ी, क्योंकि ट्रेडिंग भी एक टाइप का बिजनेस है। सो आज हम पढ़ते हैं मार्केट इनएफिशिएंसी के बारे में। सो मार्केट इनएफिशिएंसी, इसे बहुत लोग फेयर वैल्यू गैप भी कहते हैं। इसे कई लोग, अलग अलग ट्रेडर्स अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। इसे कई लोग प्राइस इम्बैलेंस भी कहते हैं। सो देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स डिफरेंट ट्रेडर्स यूज। सो हम इसे बेसिकली, मैं पर्सनली इसे इम्बैलेंस कहता हूँ, प्राइस इम्बैलेंस। एंड जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअली बिग बैंक्स और जो ये सारे लोग जो ट्रेड करते हैं, जो बड़े पैसे लगते हैं मार्केट में, वो लोग इसे फेयर वैल्यू गैप या मार्केट इनएफिशिएंसी कहते हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि मार्केट इनएफिशिएंसी का मतलब क्या होता है। मार्केट इनएफिशिएंसी या मार्केट इम्बैलेंस का मतलब ये होता है कि किसी भी बिजनेस पे, जब भी हम एक बिजनेस की बात करते हैं तो ट्रेड, हर एक बिजनेस पे ट्रेड होता है। अगर मैं किसी दुकान पे जाके कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो बेसिकली मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ अपने करेंसी से उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को जो मैं सामने से लेने जा रहा हूँ। तो इन द सेम सिनारियो हमें एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानकर चलना है। फॉर एग्जाम्पल, बायर्स जितने होते हैं, सेलर्स भी उतने होने चाहिए, तभी मार्केट बैलेंस रहेगा, तभी मार्केट बैलेंस्ड रहेगा। बट अगर बायर्स आर नॉट इक्वल्स टू सेलर्स, मार्केट इम्बैलेंस रहेगा, इम्बैलेंस्ड होगा मार्केट। सो बेसिकली बायर्स या सेलर्स अगर अनइक्वल है तो हमें यहां से एक सिनेरियो पता चलता है, या तो बायर्स ज़्यादा एफिशिएंट होंगे सेलर्स से, और एल्स सेलर्स ज़्यादा एफिशिएंट होंगे बायर्स से। एंड दैट्स वाई मार्केट इनएफिशिएंट हो जाएगा एंड मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। सो बेसिकली एजेंडा ये है समझने का कि जब भी मार्केट इम्बैलेंस क्रिएट करता है, मार्केट किस तरफ जाता है, प्राइस किस तरफ नेक्स्ट मूव करता है, इम्बैलेंस की तरफ मूव करता है, क्योंकि उस इम्बैलेंस को वो बैलेंस कर सके। तो अभी हम चार्ट का एक सिनेरियो लेके समझेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें एक रेड कैंडल मिलता है सबसे पहले, एंड अगेन हमें ये सारी चीज़ें जब हम एनालाइज करते हैं मार्केट, हमें तब देखना है। एंड इम्बैलेंस जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करता है प्राइस के लिए, प्राइस को इम्बैलेंस खींचता है अपनी तरफ, एंड जैसे ही वो इम्बैलेंस रीबैलेंस हो जाता है, अगेन वो बैलेंस्ड हो जाता है, तो फिर मार्केट जो होता है वो प्राइस फिर से अपने एंटिसिपेटेड डायरेक्शन पे मूव करने लग जाता है। सो लेट्स से एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, देन अगेन एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, देन अगेन एक रेड कैंडल फॉर्म होता है इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, एंड देन अगेन एक रेड कैंडल फॉर्म होता है इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। सो बेसिकली हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो हमारा ये एक लेवल है, ये एक जो पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे हमारा एक सिनेरियो मैच कर जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट मी मार्क दिस विथ येलो कलर। सो बेसिकली हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये दोनों शैडो जो है वो कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ मार्केट विच इज एफिशिएंट, or we can say a balanced market, a balanced market or price condition. And what is another type of scenario? Let's say हमें एक red candle मिलता है, that is the last candle, and then हमें एक green candle मिलता है, again हमें एक green candle मिलता है, and then again हमें एक green candle मिलता है। So we can notice that कि यहाँ एक गैप है, इनके जो शैडोज हैं वो मीट नहीं हो रहे हैं आपस में, यहाँ इतना गैप है। सो बेसिकली जब भी ऐसा गैप फॉर्म होता है मार्केट पे, हम इसे मार्केट इनएफिशिएंसी कहते हैं। सो ये एग्जांपल किस चीज़ का है? मार्केट विच इज इनएफिशिएंट।
एंड हम इसे और क्या कह सकते हैं, इम्बैलेंस्ड मार्केट। आई होप फंडा इज क्लियर। एंड हमने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ा है एंड हमें ये सारी नॉलेज जो है उसे एक साथ यूज़ करना है जब हम ट्रेड करेंगे। सो बेसिकली आई वांट एवरीवन की सारे लोग प्रैक्टिस करते रहें, जो भी हमारे ऑडियंस देखते हैं हमें, वो सारे लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें डेली बेसिस पे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एवरीबडी नोज। एंड एक डेडिकेशन, एक हार्ड वर्क की नीड होती है किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो आई रियली सजेस्ट कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहें एंड प्रैक्टिस करते करते चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। ओके, सो हमने समझा कि मार्केट इम्बैलेंस कैसे होता है एंड कैसे पकड़ना है हमें कि मार्केट कहाँ पे इम्बैलेंस है। प्राइस जहाँ पे भी डिसबैलेंस होता है दैट एक्ट्स एज अ मैग्नेट एंड प्राइस वहाँ पे नेक्स्ट मोमेंट हमारा दिखाएगा एंड फिर से वहाँ पे वो जाकर प्राइस बैलेंस करेगा इम्बैलेंस्ड प्राइस को। नाउ लेट्स गो टू द चार्ट एंड एक बार चेक करते हैं कि चार्ट में हमें इम्बैलेंस कहाँ पे मिलता है। सो लेट मी ओपन माई चार्ट। ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, लेट मी टेक अ स्क्रीन शॉट एंड लेट मी गाइड यू। सो हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कि हम अगर इस मोमेंट को देखें यहाँ पे, सो बेसिकली इस मोमेंट पे हमें यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग मिल रहा है, जिसकी हमने लास्ट सेशन पे बात किया था। किसी ने अगर लास्ट सेशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है एंड आप ऑब्वियसली देख सकते हैं। सो हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। ऑर्डर ब्लॉक हमें तब मिलता है जब हमें एक बड़ा प्राइस मूवमेंट मिलता है कहीं पे देखने को, एंड जब भी हमें कोई बड़ा प्राइस मूवमेंट मिलता है हमें पता चलता है कि इम्बैलेंस वहाँ पे क्रिएट किया होगा। सो बेसिकली एक क्वेश्चन लास्ट सेशन पे आया होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक एफिशिएंट है जहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रेड लेने का, एंड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है इनएफिशिएंट है जहाँ पे हम नहीं देख सकते हैं, कि वो उस पर फोकस नहीं रख सकते। सो बेसिकली हमें इग्नोर करना होता है। सो लेट्स से मैं ये सारी चीज़ें डिलीट करता हूँ एंड समझते हैं कि इम्बैलेंस जो हम इस चैप्टर पे पढ़ रहे हैं, इस लेसन पे पढ़ रहे हैं, जिसकी थ्योरी हमने पढ़ा। ओके, सो हम यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं कि इम्बैलेंस हमें कहाँ पे मिल रहा है। सो लेट्स मार्क दिस पॉइंट एंड लेट्स मार्क दिस पॉइंट। एंड अभी जो हमने थ्योरी पे पढ़ा, थ्योरी के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि ये जो शैडो है या जो फिर विक है, ये दोनों आपस में मीट नहीं करते एंड यहाँ पे एक हमें इम्बैलेंस मिलता है। सो बेसिकली जब भी हमें ऐसा इम्बैलेंस मिलता है हमें क्या समझना है कि मार्केट प्राइस जो है वो यहाँ पे आएगा इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए। अगर हम यहाँ कहीं पे एंट्री लेते हैं एंड यहाँ कहीं पे एंट्री लेने के बाद हमें ये पता करना है कि हमें टारगेट कहाँ लेना है एंड मार्केट कहाँ तक जाएगा, तो हम अपना फर्स्ट टारगेट इस जगह पे रख सकते हैं, इस स्पेसिफिक प्राइस पे। सो ये एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन ऐड करता है हमारे नॉलेज पे कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा। एंड बेसिकली जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे ये समझ में आता जाएगा कि मार्केट कितने स्पीड से भी मूव करेगा उस जगह पे। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस से ही आएगा, बट इम्बैलेंस समझने का ये एक बहुत अच्छा तरीका था। अब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिखाता हूँ जो कि हमें यहाँ पे देखने को भी मिलेगा लाइव की कैसे मार्केट इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। लेट्स से हमें एक यहाँ पे इम्बैलेंस मिलता है। इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करने के लिए मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर तो गया था बट लेकिन फिर से नीचे आया एंड मार्केट कंप्लीटली यहाँ तक रीबैलेंस किया है इस जगह पे। सो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल जो मार्केट री बैलेंस करता है एंड आकर एंड हम टारगेट ले सकते हैं। हम अगर हम इस ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ते हैं एंड यहाँ से हम एंट्री लेते हैं डाउनवर्ड्स डायरेक्शन पे, तो हम इस रेंज को पिक कर सकते थे अपने टारगेट के लिए। सो बेसिकली ये हमारा ये जितने भी पिप्स का मूवमेंट है, हम ये सारी चीज़ें बाद में बात करेंगे डिटेल में, अभी हम इम्बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो बेसिकली ये जितना बड़ा मूवमेंट है हम उतना बड़ा कैपिटलाइज कर सकते थे हमारा अमाउंट, एंड दिस इज़ द एक्चुअल इम्बैलेंस थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम, एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।